दोस्तों, पाकिस्तान और इजराइल के बीच यूं तो 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा फासला है, लेकिन इनके बीच दुश्मनी इससे भी ज्यादा गहरी है। अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के चलते पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर भी स्वीकार नहीं करता, जब तक कि इजराइल फिलिस्तीनियों को एक अलग स्वतंत्र देश के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेता, जिसकी कैपिटल पूर्वी जेरूसलम हो। लेकिन इजराइल को यह 2 स्टेट सॉल्यूशन मंजूर नहीं, और इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है, उससे सभी मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और पाकिस्तान, जो कि सभी मुस्लिम देशों में से एकमात्र महाविनाशक न्यूक्लियर हथियार की ताकत रखता है, ऐसे में इजराइल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कभी भी यह तकनीक इजराइल के विरोधी देशों तक पहुंचाए, जो कि उसका अस्तित्व ही मिटाने पर आमादा है। अब न्यूक्लियर हथियार तो इजराइल के पास भी बताए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार रखने की क्षमता से ज्यादा खतरनाक है आपके दुश्मनों के पास न्यूक्लियर हथियार होना। और इसी के चलते साल 1980 के दशक में इजराइल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी को तबाह करने का भी प्लान बना लिया था, लेकिन उसे इसके लिए भारत की मदद चाहिए थी, और उस समय भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर हथियार क्षमता हासिल कर ही ली। वर्तमान में पाकिस्तान और इजराइल के बीच तनाव की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरी दोस्ती है, और तुर्की मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देशों में से एक है। अब जिस प्रकार एशिया में चीन के प्रभाव को भारत से टक्कर मिल सकती है, उसी प्रकार मिडिल ईस्ट में तुर्की के प्रभाव को इजराइल से भी टक्कर मिलती रहती है। और इस वजह से भी पाकिस्तान हर उस मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ जाता है जिस पर तुर्की की इजराइल से नहीं बनती। अब पाकिस्तान और इजराइल भविष्य में कभी डायरेक्ट युद्ध लड़े, इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन किसी तीसरे देश में ये दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ अपने हथियार व सैनिक उतार सकते हैं। ये जरूर पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में पाकिस्तान और इजराइल मिलिट्री की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। 1980 के दशक में इजराइल ने पाकिस्तान की किस न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को तबाह करने की साजिश रची थी, कहूटा या कराची? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें दोनों ही देशों की करंट पॉपुलेशन से। तो इजराइल की करंट पॉपुलेशन 90 लाख से भी ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद देखें दोनों ही देशों की सेनाओं में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। तो इजराइल मिलिट्री में 1,70,000 के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, वहीं 1 लाख से भी ज्यादा कॉन्स्क्रिप्ट्स मिलिट्री पर्सनल भी हैं। वहीं पाकिस्तान में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या 6.5 लाख से भी ज्यादा है, और करीबन इतने ही रिजर्व फोर्स में भी हैं। इसके बाद देखें डिफेंस बजट। तो इजराइल का डिफेंस बजट 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। इस साल भी करीबन इतना ही डिफेंस बजट निर्धारित किया गया है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8.7 बिलियन US डॉलर और कुछ विदेशी मदद मिलाकर करीबन 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाता है। दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या देखें तो इजराइल के पास करीबन 90 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसकी संभावना है, लेकिन इजराइल कभी खुलकर यह नहीं मानता कि उसके पास न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं, और पाकिस्तान और चीन मिलकर आगे इनकी संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स इजराइल के पास 1650 से भी ज्यादा हैं, जिसमें सभी इजरायली मेड मरकावा और उसके अपग्रेडेड वर्जन्स शामिल हैं। इनकी 1000 की करीब यूनिट्स स्टोरेज में हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुछ पाकिस्तान व सभी चाइना मेड मैन बैटल टैंक्स की 2750 से ज्यादा यूनिट्स हैं। दोनों ही देशों की वेपन्स पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए इनके अलग अलग मिलिट्री एनालिसिस का वीडियो जरूर देखें, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद देखें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। तो इजराइल के पास 7,500 से ज्यादा अमेरिकन, यूके व इजरायली मेड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स मौजूद हैं।
वहीं पाकिस्तान के पास 9,500 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। इसकी काफी ज्यादा यूनिट्स बहुत ही पुरानी है और स्टोरेज में है। इसके बाद देखें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, जिसकी 120 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। वहीं पाकिस्तान के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स की 550 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिसमें 300 सोवियत समय की हैं और वहीं 250 से ज्यादा लेटेस्ट चाइनीज हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स इजराइल के पास 650 से ज्यादा हैं, जिसमें यूएस मेड और अब इजरायली मेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 680 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं, जिसमें 390 के करीब अमेरिकन व 300 से ज्यादा चाइनीज ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं। इसके बाद फील्ड यानी टावर्ड आर्टिलरी गन्स इजराइल के पास 300 से ज्यादा हैं, जिसमें सभी सोल्टम M71 फील्ड हाविजर्स हैं। पाकिस्तान के पास 1600 से ज्यादा टावर्ड आर्टिलरी गन्स हैं। एयर डिफेंस में इजराइल इस्तेमाल करता है MIM-104 पेट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद इजरायली मेड आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सभी चाइना मेड HQ-9, HQ-16 और HQ-7 एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो इजराइल के पास 600 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसमें 250 से ज्यादा मल्टी रोल और स्ट्राइक फाइटर जेट्स हैं। 200 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। इजराइल विशेषकर अमेरिकन F-15 स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-35 लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में ये बेल AH-1 कोबरा और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स में 1360 से ज्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसमें मिराज सीरीज के फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स धीरे धीरे रिटायर होने वाले हैं और इनकी जगह है पाकिस्तान चाइना मेड JF-17 और J-10 एयरक्राफ्ट्स लेने वाले हैं। इसके बाद दोनों ही देश अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल जहां अपनी डोमेस्टिक तकनीक के UAVs इस्तेमाल करता है, जिन्हें भारत सहित दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं, वहीं पाकिस्तान चाइना और तुर्किश मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है। समुद्री ताकत में एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही देशों के पास नहीं है। हालांकि हेलीकॉप्टर डॉक्स व कुछ फ्रिगेट्स जिन्हें हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों ही देशों के पास हैं। डिस्ट्रॉयर शिप भी दोनों ही देशों के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान UK मेड फ्रिगेट्स को मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। इजराइल के पास कोई फ्रिगेट नहीं, लेकिन इजराइल जल्द ही अपनी SAR सीरीज की कॉर्वेट्स को फ्रिगेट्स में बदलने वाला है। वहीं पाकिस्तान के पास 7 फ्रिगेट्स हैं और इन्हें जल्द ही तुर्किश मेड फ्रिगेट्स भी मिलने वाली हैं। कॉर्वेट्स की बात करें तो इजराइल के पास SAR 5 और इसके अपडेटेड SAR 6 सीरीज की अमेरिकन और जर्मन मेड 7 कॉर्वेट्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 3 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं और तुर्की इन्हें जल्द ही बाबर क्लास की और भी कॉर्वेट्स प्रदान करने वाला है। सबमरीन्स की बात करें तो इजराइल के पास 6 डॉल्फिन क्लास की जर्मन सबमरीन्स बताई जाती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन्स बताई जाती हैं, जिसमें से 4 मिजेट यानी छोटी सबमरीन्स हैं। वहीं 5 अगोस्टा क्लास की पाकिस्तान फ्रेंच मेड सबमरीन्स हैं, जिन्हें अब फ्रेंच की मदद से तो नहीं, लेकिन शायद पाकिस्तान चाइना या तुर्की की मदद से इन्हें अपग्रेड कर सकता है। इसके अलावा दोनों ही देशों की नेवी के पास कुछ मिसाइल बोट्स व पेट्रोल बोट्स आदि भी मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इजराइल मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।